वेलकम टू अतीत की दुनिया। दोस्तों यह वीडियो काफी इमोशनल होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शहीद भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों की कहानी। किस तरह पूरा हिंदुस्तान एक 23 साल के लड़के के लिए रो रहा था और किस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। किस तरह से एक 23 साल के लड़के ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 के दिन की शुरुआत एक आम दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह एक जोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा सा अजीब लगा जब 4 बजे ही जेल के वार्डन चरत सिंह ने उनको अपनी अपनी कोठरी में जाने के लिए कहा। चरत सिंह ने कहा कि यह आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से धीरे धीरे बोलता हुआ गुजरा कि आज रात को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। यह सुनकर सभी कैदी हैरान हो गए और यूं समझो कि अंदर ही अंदर वो रो रहे हैं। कैदियों ने बरकत को कहा कि वह भगत सिंह की कोई एक चीज लेकर आए, जैसे पेन, कंघी या घड़ी, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि वो भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और उनका पेन और कंघा लेकर आया। अब सभी कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें कोठरी के सामने से गुजरने वाले रास्ते पर थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो बन पड़ता था उनके लिए करते थे। जैसे भगत सिंह के लिए जेल में किताबें पहुंचाना। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि वो अपना 5 फुट 10 इंच के शरीर के साथ मुश्किल से ही लेट पाते थे। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने देखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में एक शेर की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता को कहा कि आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग फिर मिलेंगे। और सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें, जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। दोस्तों मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को यह बता दिया था कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाने वाली है। भगत सिंह को मेहता ने जो किताब दी थी वह उसके कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे। भगत सिंह के मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक चैप्टर भी नहीं पढ़ने देंगे। भगत सिंह ने जेल के एक मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे को कहा कि वे फांसी के एक दिन पहले अपने घर से खाना बनाकर लेकर आए, लेकिन बेबे भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने हाथ जोड़े और अपना पसंदीदा आजादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम होंगे, ये अपनी जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। तीनों के वजन बढ़ गए थे। फिर दोस्तों इनसे कहा गया कि वो अपना आखिरी स्नान कर ले। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए। दोस्तों जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने दूर से कदमों के आने की आवाज सुनी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था। फांसी देने के लिए मसीह जलाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर सेंट्रल जेल के बिल्कुल पास था। भगत सिंह ने इतनी जोर से नारा लगाया कि उसकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारा लगाने लगे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने उनसे पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव लटकते रहे। दोस्तों अब बारी आती है अंतिम संस्कार की। दोस्तों इन तीनों की फांसी ने पहले ही हिंदुस्तान के सीने पर गहरे जख्म दिए थे।
इस अंतिम संस्कार की दुख भरी दास्तान ने उस पर नमक छिड़कने का काम किया। पहले योजना थी कि सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन जेल के बाहर खड़ी भीड़ हमला न कर दे, इसलिए यह फैसला बदल दिया गया। अब जेल के पीछे की दीवार तोड़ी गई और वहीं से एक ट्रक अंदर आया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से लाशों को सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ कि उनका अंतिम संस्कार रावी के किनारे किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलुज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। अब रात के 10 बज चुके थे। एक पुलिस अधिकारी कसूर सुदर्शन सिंह गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी चिता में आग लगाई ही थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे शवों को वहीं छोड़कर भाग गए। अगले दिन जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए गए जिस पर लिखा था कि तीनों के अंतिम संस्कार सिख और हिंदू रीति के तहत कर दिए गए हैं। लोगों ने कहा कि अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया है। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ। सभी आदमियों ने काली पट्टी और औरतों ने काली साड़ी पहन कर रखी थी और सभी के हाथों में काले झंडे थे। लाहौर मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका और अचानक पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के अध जले शवों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। फूलों से सजे तीनों ताबूतों को देखकर सभी के आंसू निकल गए। उनकी शहादत की वजह से ही ठीक 16 साल के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हुआ। दोस्तों, ये थे भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे। तीनों शहीदों के लिए एक लाइक कर देना। एक लाइक एक सैल्यूट के बराबर है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।